विश्वास एक ऐसा चीज है कि यदि किसी के ऊपर विश्वास हो जाए तो वो सही हो या गलत हो उसी के ऊपर आश्रित रहता है कि नहीं ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा होगा। और भैया दूसरे तरफ अविश्वास है, और अविश्वास में क्या होता है, और अविश्वास में ये चीज होता है कि आपको यदि किसी के ऊपर अविश्वास हो गया, भरोसा टूट गया, उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, तो क्यों ना वो लाख सही हो, आप कभी विश्वास करेंगे ही नहीं, आप कभी यकीन करेंगे नहीं। और भैया यहां पे हम क्यों बता रहे हैं, बता इसीलिए रहे हैं भैया कि झारखंड सरकार छात्रों के साथ ऐसा ऐसा हरकत किया है, ऐसा ऐसा कारनामा किया है, ऐसा ऐसा कृत किया है कि लोग इस पर विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। अब कहेंगे भैया जब एग्जाम कैलेंडरवा दे दिया फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, भाई साहब नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये झारखंड है भैया, और झारखंड में अब तो सरकार के ऊपर विश्वास करना, आंख बंद करके विश्वास करना नामुमकिन है, छात्र तो करेंगे ही नहीं। लेकिन भाई साहब अब आपको थोड़ा सा विश्वास करना होगा क्योंकि एग्जाम कैलेंडर दे दिया है। कहेंगे इसमें नया क्या है, नया हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, छतिया पर पत्थर रखिए, सब चीज मजा आएगा, सब चीज समझ में आएगा, सब चीज जान पाएंगे, और क्या नया है वो भी हम आपको बता देने वाले हैं। तो भैया इजाजत चाहते हैं बड़े आदमी का तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलिए इजाजत मिल गया है तो हम अब शुरू करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब झारखंड से यदि आप हैं या तो झारखंड के वैकेंसी को आप भरे हुए हैं और चाहते हैं झारखंड में नौकरी करना, तो दुनियादारी को छोड़ दीजिए, पहले 3 काम कर लीजिए। 3 काम क्या करना होगा सर, तो पहला काम करना होगा वो पढ़ना होगा। क्या करना होगा, पढ़ना होगा। बिल्कुल सर पढ़ लेंगे, और पढ़ करके तो इतना दिन हो गया, उमरिया हमारा 28 हो गया, 30 बरस हो गया, और बुढ़ा रहे हैं, और प्लस में क्या है कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, ना नौकरी हो रहा है, और नौकरी नहीं हो रहा है उसी के कारण ब्याह नहीं हो रहा है। भैया धैर्य रखिए, दरोगा का भी वैकेंसी आया है, इस बार दरोगा बन जाइएगा तो भौकाली टाइट करके चलिएगा, और ब्याह भी बड़ा शानदार होगा, जबरदस्त होगा, लड़की भी बढ़िया मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। तो पहला काम क्या करना है, पढ़ना है भैया, पढ़ लीजिएगा। दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम आपको दौड़ना होगा। क्या करना होगा, दौड़ना होगा भैया, रनिंग करना होगा, फिजिकल के लिए आपको आगे आना होगा। तो यहां से दूसरा काम सीख लिए। तीसरा काम क्या है सर, तो तीसरा काम क्या है, लड़ना है भैया। क्या है, लड़ना है। सर किससे लड़ेंगे, दरोगा बनने के बाद लड़ेंगे क्या, नहीं भाई साहब, दरोगा बनने से पहले आपको लड़ना होगा, क्योंकि झारखंड का ये तीनों नियम बहुत कारगर सिद्ध होता है। पहला क्या है, तो पहला भैया पढ़ना होगा, किसके लिए, एग्जाम के लिए। दूसरा भैया दौड़ना होगा, किसके लिए, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए। तीसरा भैया क्या करना होगा, तो लड़ना होगा, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए लड़ना होगा। और ये जो तीनों काम कर लिया उसी का यहां पे सरकारी नौकरी झारखंड में होने वाला है। बाकी भैया कान में कड़वा तेल ले लीजिए और सूत जाइए, जब जगाने आएगा आपको कोई तब जागिएगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आज से ये तीनों रूल फॉलो करिए, पढ़ना शुरू करिए, दौड़ना शुरू करिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, तभी आपको नौकरी मिल पाएगा। ये आपको हम कंफर्म कर दिए। चलिए सर यहां तक तो बता दिए, आगे अब कुछ लेकर के चलिए, क्या क्या चीजें आप बताने वाले हैं ये भी बता दीजिए। चलिए हम आपको बताइए देते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है, जिसको जेएसएससी भी कहते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया। एग्जाम का कैलेंडर जारी करवाने के लिए छात्र कई बार लड़े हैं, कई बार लाठियां खाए हैं, कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, भैया हमारा हक दे दो, अधिकार दे दो, कब ये सारा कुछ होगा, किस प्रकार से हो पाएगा। चलिए झारखंड का सरकार जो है नींद से जागे हैं और छात्रों के विषय में कुछ सोच रहे हैं, और इस बार सोचे हैं कि अब झारखंड के कुछ छात्रों को कम से कम घूसे पर सही, सेटिंगे पर सही, लेकिन नौकरियां दे देते हैं, ताकि झारखंड का 28 बरस, 30 बरस, 35 बरस वाला लड़का शादी कम से कम कर सके। भैया ये एक ख्वाब रहता है उसका। तो चलिए क्या क्या है, तो आप देख पाएंगे सारा चीज का जो है ना कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए, महिला जो है झारखंड महिला पर्यवेक्षक का, इसका जो वैकेंसी आया था बहुत दिन पहले आया था। कहिया आया था सर, तो 9/9/2023 को ही प्रकाशित हो गया था। एग्जाम का मोड सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और इसका आप देखेंगे तो ये संपन्न भी हो गया है एग्जाम वगैरह, और इसका जो रिजल्ट है वो परीक्षा फल आने का जो संभावित तिथि है
वो मई 2025 है। यहां लिख भी दिया है कि संभावित तिथि है, भैया ये कंफर्म नहीं है, ये संभावना है कि मई 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। टोटल पोस्ट 488 था। चलिए सर ये तो क्लियर हो गया। अब हमको अपना बताइए ना, जिसमें ज्यादा लोग भरे हुए हैं, जिससे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आता है आपका सबसे बढ़िया ये झारखंड उत्पाद सिपाही का। बोले सर सही बात आपने कहा कि उत्पाद सिपाही पर बड़ी आदमी का नजर है। चलिए सर ये OMR एग्जाम होगा, क्या होगा? होगा भैया, हुआ नहीं है, ये ख्वाब में मत रहिएगा। और इसका दौड़ वगैरह क्या है, हो गया है, ये प्रकाशन का डेट दिया है और जुलाई 2025 में जो है ना एग्जाम होने की संभावना है। तो भाई साहब अभी से आप यदि उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल लिए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, 10 किलोमीटर का दौड़ क्वालिफाई कर गए हैं, तो भैया मुबारक हो आपको। अब आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अभी अप्रैल चल रहा है, मई, जून और जुलाई में आपका एग्जाम है, तो 2 से 2.5 महीना आप लेकर के चलिए, एग्जाम आपका हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा सर? तो नवंबर 2025 में आएगा। और इसमें टोटल पोस्ट कितना था सर? तो 580 वो पोस्ट था भैया। अब रिटर्न होगा और डायरेक्ट एग्जाम का क्या होगा, रिजल्ट आएगा और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं, बस रिटर्न के लिए आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए, आपका उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन पक्का है भाई साहब। चलिए कुछ नया बताइए सर। नया क्या बताएं, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन नया जो आया है ना, अब नया आया है और सबको मन को गदगद कर देने वाला आया है। और वो है क्या सर? तो वो क्या है वो भी आपको हम बता देंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है भैया। चलिए अब नयिका पर हम बात करते हैं। पुरनका को गोली मारिए, पुरनका को छोड़ दीजिए। सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार, सबसे बेधड़क जो है, सबसे भोकाली टाइट करने वाला जॉब जो है झारखंड में, वो है झारखंड दरोगा, झारखंड सब इंस्पेक्टर। कहेंगे भाई साहब दरोगा बाबू है हम, क्या कहिएगा? दरोगा बाबू है। और जिधर चलिएगा तो भोकाली टाइट हो जाएगा। इसीलिए आपको भी टाइट तरीके से पढ़ना होगा, तब दरोगा बनकर के भोकाली टाइट करेंगे। लेकिन नहीं पढ़िएगा और कहिएगा दरोगा बन जाएंगे, भैया संभव नहीं है। आधा सीटा तो यहां वैसे भी सेटिंग एटिंग हो जाएगा, चेटिंग हो जाएगा, और आधा जो है उसी पर आपको फाइट करना होगा, ये आप यकीन मानिए, और सब लड़का जानता भी है। तो टोटल पोस्ट कितना है सर? 975 पोस्ट है। बिल्कुल सही बात है, ये 1000 प्लस होना चाहिए। होने का तो भैया यहाँ 3000 होना चाहिए, क्योंकि 2016-17 में जो था उसमें 3000 प्लस पोस्ट था। यहां भी होना चाहिए। 6-7 साल के बाद आया हुआ है, 8 साल के बाद आया हुआ है, तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए भैया। लेकिन नए है तो लॉलीपॉप भी है, तो लॉलीपॉप को भी खाने का तरीका सीख जाइए, मजा आ जाएगा। तो भैया ये क्या है? अवर निरीक्षक का है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पे आप देख पाएंगे OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा मई 2025 में। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी आया नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, मई भी आने ही वाला है। और जैसे मई आएगा भैया नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप शुरू करिएगा। इससे अच्छा है कि अभी जो समय बचा हुआ है उसमें बेसिक चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा और फिर बेहतरीन तरीके से आप सारा कुछ करेंगे। परीक्षा कब आयोजन होगा सर दरोगा वाला? तो अक्टूबर 2025 में भैया परीक्षा भी आयोजन करा लिया जाएगा। और यहां पे कहा भी जा रहा है कि सर फिजिकल पहले होगा कि रिटर्न पहले होगा कि क्या होगा भाई साहब? तो झारखंड में अभी जो प्रचलन चल रहा है, पहले दौड़ का चल रहा है, रनिंग का चल रहा है। और पिछला नोटिफिकेशन यदि आप दरोगा का देखेंगे तो वही पुराना ही नोटिफिकेशन है कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ने वाला है। लेकिन भैया इस बार सब में इंप्रूवमेंट कर रहा है, बदलाव कर रहा है उत्पाद सिपाही के बाद से। तो आप यकीन मानिए कि वही 1.6 किलोमीटर वाला जो है ना, यही यहां भी मान्य होगा। तो इस बात को लेकर के चलिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ये मई 2025 में, उस समय ये क्लियर कर देगा कि रनिंग पहले होगा या फिर रिटर्न पहले होगा, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात क्या क्लियर होगा? ये दौड़ वाला क्लियर होगा कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ वाला रहेगा कि ये 1600 मीटर वाला दौड़ रहेगा, क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सर रिजल्टवा कब दे देगा इसका? तो जनवरी 2026 में आपको रिजल्ट यहां पे मिल जाएगा। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 975 पोस्ट है, अभी से लग जाइए, दिल जी जान सब लगा करके लग जाइए, तभी आप बेहतर से बेहतरीन कर पाएंगे। और ये जो है, इसीलिए हम पहले आपको बोले कि जिसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है ना, उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा दिक्कत होता है। आप चाह करके भी विश्वास करना चाहेंगे ना, लेकिन आपका दिल जो है, आपका धड़कन जो है, आपका जिगरा,
आपको अलाउ नहीं करता है कि भैया इस पर विश्वास करिए, कि हो सकता है ये सही भी होगा, ये गलत भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। और वही यहां भी है, जो भी चीजें आप देख पाए हैं आज तक एग्जाम कैलेंडर में, वो चीजें सही समय पर, निर्धारित समय पर यदि हो जाता है तो अति उत्तम है। लेकिन झारखंड के लोग जानते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, हो सकता है कि हो भी जाए और हो सकता है कि ना भी हो। तो भैया कुछ नहीं कहा जा सकता है, अपने हिस्से में जो चीजें हैं वो करना चाहिए। और अभी हर एक छात्र के हिस्से में बस इतना ही है कि मेहनत किया जाए, तैयारी किया जाए, बाकी चीजें सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन के ऊपर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार से किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे और आपके हाथ में बस इतना ही है कि तैयारी करा देना, और आपके हाथ में है तैयारी कर लेना। भैया कमर कस करके यदि तैयार रहेंगे तो युद्ध कितना भी विशाल क्यों ना हो, उससे टकरा सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं जो सामने वाला होगा। लेकिन हम तैयारे नहीं है ना भैया, हम तो अभी तैयारे नहीं हुए थे, कहां, अभी तो धार भी नहीं किए हैं तलवार में। अरे भाई धार करिए, अब तेज करिए अपने धार को, अपने तैयारी को तेज करिए, मुकम्मल बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और झारखंड में इस प्रकार का वैकेंसी बहुत कम है, 8 साल के बाद आया है, अब कहिया आएगा पता नहीं। आपके समय में आएगा कि आपका बच्चा बाल बुतरू के समय में आएगा दरोगा का वैकेंसी, इसका भी गारंटी नहीं है। इसीलिए एक बार जी जान लगा करके लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तीनों काम कर लेते हैं तो झारखंड में किसी भी पोस्ट में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो या दरोगा हो। लेकिन भैया ना पढ़ेंगे, ना दौड़ेंगे, ना लड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो यकीन मानिए कि नहीं होने वाला है। यहाँ की ऐसा ही नीति है, ऐसा ही पॉलिसी है भैया। कान में करुआ तेल लेकर के सोने से नहीं होगा, जगने से होगा, और जग करके अपना हक और अधिकार को छीनने से होगा। मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए।